सबको हैप्पी साबत ईसुसाय। सभी को स्वागत है मिशन समाचार में। और आज का तारीख है 21 तारीख 21 और आज का 12वां पाठ है। और आज का जो पाठ का शीर्षक है जंगल चमत्कार, जंगल में चमत्कार। ये पहला भाग है और ये आता है इंडोनेशिया से। ये जो कहानी है ये आता है और जो कहानी को बता रहे हैं उनका नाम है अर्मी। अर्मी जंगल मिशन स्कूल में पढ़ाने वाला एक छोटी लड़की ने उससे अपने जो उस जंगल मिशन जो स्कूल था वहाँ वो पढ़ाती थी और उसका मुलाकात एक छोटी उसकी जो स्टूडेंट थी उससे होता है। और अर्मी को एक माँ के बारे में बताती है वो जो चल नहीं सकती थी। अर्मी ने किसी का इलाज करने के लिए इंडोनेशिया के पपुआ के पहाड़ों में नहीं आए थे, वह डॉक्टर नहीं थे और उसे चिकित्सा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह एक मिशनरी थी जो जंगल मिशन स्कूल में बच्चों को पास्टर फिजिशियन यीशु के बारे में सिखाने के लिए आया था। लेकिन उनका दिल तब छू गया जब उन्होंने उस माँ के बारे में सुना जो चल नहीं सकती थी। उन्होंने और एक साथी जो उसके साथी थे मिशनरी साथी ने अपने उस गांव में महिला से मिलने के लिए पहाड़ पर 8 घंटे की पैदल यात्रा करने का फैसला किया। पहाड़ में जाने का कोई और साधन नहीं था और वो दोनों पैदल ही 8 घंटा का रास्ता वो चलने लगे। अर्मी और उसके दोस्त को माँ घास की एक छोटी सी झोपड़ी में मिली। वह बिस्तर पर दर्द से कहरा रही थी। उसके दाहिने घुटने में खुला घाव था और उसमें सूजन थी। अर्मी और उसका दोस्त उसकी बातें ज़्यादा समझ नहीं पाए। उन्होंने जो कुछ कहा उसे वह समझ नहीं सके। वे अलग अलग बोलियां बोलते थे, लेकिन हाथ के इशारे से माँ ने बताया कि वह 7 साल पहले एक पेड़ से गिर गई थी और तब से चल नहीं पा रही थी। गांव इतना दूर था कि डॉक्टर और अस्पताल कोई विकल्प नहीं थे, वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। गिरने के बाद उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया और उस पर 4 बच्चों का पालन पोषण करना
उसका पति जो था वो जब पेड़ से गिर गई तो उसका पति भी छोड़ दिया और 4 बच्चों को भी वो छोड़ दिया। और माँ इस मुलाकात से खुश थी। जब वो लोग वहाँ जाते हैं दोनों और उनसे मुलाकात करते हैं तो वो बहुत खुश होती है। वह सारी आशा खो चुकी थी। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी नई आशा आर्मी और उसके दोस्त पर रख रही है। मुझे फिर से चलने में मदद करो। वो उनसे विनती करती है कि मुझे फिर से चलने में मेरी मदद करो। आर्मी और उसका दोस्त झोपड़ी से बाहर निकले। उन्हें पास्टर फिजिशियन से प्रार्थना करने की ज़रूरत थी। वह प्रार्थना करते हैं। आर्मी ने कहा, परमेश्वर कृपाएं हमें सद्बुद्धि दे। हमें दिखाओ कि हम इस महिला की मदद कैसे करें। भले ही हम दवा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। झोपड़ी के अंदर वापस आर्मी और उसके दोस्त वापस वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं प्रार्थना करके। घाव को सावधानी पूर्वक वो उसका जो घाव था उसे वो साफ करते हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ी। वे घाव के और बदतर होने को लेकर चिंतित थे। देखने के लिए पड़ोसी झोपड़ी में इकट्ठे हो गए और आर्मी और उसके दोस्त को सचमुच पसीना आने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पड़ोसियों के द्वारा उनकी हर हरकत पर नज़र रखने में क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो डर रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, और उनके जो पड़ोसी थे सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो पड़ोसियों को देख के वो डर जाते हैं। तब आर्मी ने उस स्त्री से यीशु के विषय में बात की। वो जो बीमार स्त्री थी उन्हें वो यीशु के बारे में बताते हैं। केवल एक ही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है। वो कहते हैं कि आपको केवल एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है। उसने समझने में मदद के लिए हाथ के इशारे का उपयोग करते हुए कहा कि वह एक ही व्यक्ति है जो उन्हें ठीक कर सकता है। माँ ने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना था। किसी भी पड़ोसी ने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने एक प्रकार के रहस्यवाद का आभास किया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी मेरे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है, मैं उसे स्वीकार करूंगी। घाव को साफ करने के बाद आर्मी ने एकमात्र प्राकृतिक उपचार की पेशकश की जो उसके बैकपैक में था। चारकोल और विटामिन सी की गोलियां। इसके बाद उन्होंने माँ और पड़ोसियों जो उसके बैग में था विटामिन सी और गोलियां उसको वो देते हैं, और उन्होंने माँ और पड़ोसियों को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। आँख खोलकर आर्मी ने देखा कि माँ और पड़ोसी रो रहे थे। वह जब प्रार्थना करते हैं तो पड़ोसी उनकी भाषा तो नहीं समझते थे, न वो बीमार स्त्री उनकी भाषा समझती थी। माँ और पड़ोसी रो रहे थे। वह घबरा गया, सोच रहा था कि क्या गड़बड़ है।
पड़ोसी जो उसकी बोली भी नहीं बोलते, उन्होंने बताया कि प्रार्थना ने उनके दिलों को छू लिया था। एक ने कहा, ऐसा था जैसे कोई प्रार्थना आपकी प्रार्थना का अर्थ हमारे कानों में डाल रहा हो। दूसरे ने कहा, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो हम अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। फिर अर्मी ने मुड़कर माँ का चेहरा देखा। यह पूरी तरह से बदल गया था। एक समय यह दर्द और पीड़ा की तस्वीर थी। उनके जो चेहरे पर बहुत दर्द था और बहुत परेशान थी वो। अब यह खुशी और शांति से चमक रही थी। वो लोग जब प्रार्थना करते हैं उनके लिए तो वो बहुत खुश होती है और उसका जो दर्द था वो कम हो जाता है। आर्मी ने अपनी प्रगति की जांच करने के लिए अगले सप्ताह वापस आने का वादा किया। आर्मी और उसके दोस्त ने घर वापसी के लिए 8 घंटे की पद यात्रा की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने प्रार्थना की वे माँ की मदद के लिए चिकित्सा संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक फ़ोन कैसे कर सकते हैं। उन्हें सेल फोन सिग्नल कहाँ मिल सकता है। वे पहाड़ों में रह रहे थे और उन्हें कई महीनों से सेल फोन सिग्नल नहीं मिल रहा था। पपुआ इंडोनेशिया के वर्जित लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस तिमाही की 13वें साबत पेशकश का एक हिस्सा पपुआ एडवेंटिस्ट थियोलॉजिक कॉलेज के लिए कक्षाओं, एक प्रशासनिक भवन, एक पुस्तकालय और एक सभाघर के निर्माण में मदद करेगा। 2019 में पपुआ के दूसरे हिस्से में बाढ़ से इसके पिछले परिसर के नष्ट हो जाने के बाद कॉलेज नवीरे में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान में छात्र एक एडवेंटिस्ट एकेडमी में उधार ली गई कक्षाओं में मिलते हैं। अगले सप्ताह कॉलेज और समर्थन देने के लिए एक उधार 13वें साबत पेशकश की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। हम इस जो कहानी है उसका दूसरा भाग हम आने वाला सप्ताह देखेंगे और आने वाला सप्ताह हमारा 13वां साबत है और इस कहानी को हम आगे देखेंगे। आज का मिशन रिपोर्ट यहीं तक था। धन्यवाद।